हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जुनेद और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे हमारे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट की। ये मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं तुम लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से मैं प्रॉप फर्म फंडिंग चैलेंज को पास करता हूँ और फर्स्ट पे आउट लेता हूँ। तो ये वीक फर्स्ट है और इसमें हम एनालिसिस करते हैं हमने कौन सी ट्रेड ली, कौन सी सही गई और कौन सी गलत गई। तो वीक वन के अंदर सबसे पहले हमने 2500 का इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट परचेज़ करा जो कि $100 अप्रॉक्स था, यानी कि 10-12 हज़ार रुपये का था। 10-12 हज़ार रुपये में हमें 2.5 लाख रुपए मिल गए ट्रेड करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप अगर वीकली एनालिसिस देखो तो ये मुझे अकाउंट मिला था 16 मार्च को और आज 30 मार्च है, तो अप्रॉक्सीमेट 15 दिन हो गए हैं। बट मैंने एक्टिवली ट्रेड करना शुरू करा था एक हफ़्ते पहले, तो इसमें मेरा लॉस ही हुआ है। ठीक है, आप देखो कि जो मेरी इक्विटी थी $2,500 थी, 2,500 से 2,473 आई, फिर 2,778 आई और फिर थोड़ा सा उठना शुरू हुआ। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कैसे क्या हुआ है। तो हम सबसे पुराने ट्रेड पे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आज हमारी तारीख है 30 मार्च। तो हम 30 मार्च पे ना जाके हम अप्रॉक्सीमेट 20 मार्च पे आ गए हैं। और ध्यान से देखो 20 मार्च पे मेरी जो एक ट्रेड थी वो USD/JPY की थी, जो कि मुझे कुछ लॉस दे के गई है। कितना लॉस दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। इसको हम लेके चलते हैं हमारे सी ट्रेड इंस्टेंट फंडिंग के सी ट्रेडर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में हम सारी चीज़ें देखते हैं, बट अभी हम हिस्ट्री में चल रहे हैं जो हमें डिटेल्स बताएंगे। तो मेरी पहली ट्रेड गोल्ड में थी, लॉस में गई। USD/JPY में थी, लॉस में गई। गोल्ड में थी, लॉस में गई। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस हुआ, ऐसा मैंने ट्रेड मैनेज नहीं करी। कब काटनी चाहिए थी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी पहली ट्रेड गोल्ड के अंदर जो कि लोड हो रही है, एक बार मैं वाईफाई कनेक्शन चेक कर लेता हूँ गाइस। Sometime Wi-Fi is really not worth it. So हम 2-3 वाईफाई हैं हमारे पास. Let's connect that and see how magic begins. Okay. Now this will be a better, I guess. हाँ, तो हमारी गोल्ड की एनालिसिस खुली जिसमें हमें दिखा रहा है $45 का लॉस, 917 का पिप का लॉस है। 8 घंटे ट्रेड चली, मैंने बाय लिया था 0.05 लॉट का। अब यहाँ पे मुझे $20 प्रॉफिट दिखा रहा था, क्योंकि अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे कट गई। क्यों? वहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी थी। जब भी इंगल्फिंग कैंडल बनती है मे बी रिवर्स पैटर्न होने वाला होता है। ठीक है, तो ये सीन है इसके अंदर। तो मुझे लॉस हो गया। अगर मैं ऊपर काट देता एक बड़ी रेड कैंडल देख के तो मुझे प्रॉफिट ही होता। तो मैंने इस ट्रेड से लर्निंग की कि अपना ट्रेड को बैठकर मैनेज करना है। 8 घंटे नहीं बैठ सकते, पर 2-2 घंटे के गैप में बैठ सकते हैं। और जब भी ट्रेड में नुकसान हो उसे कट कर दो, ब्रेक इवन पे कट कर दो। कोई वो नहीं है कि स्टॉप लॉस लेना है। माई पर्सनल सजेशन इज दिस। तो यहाँ पे मैंने लॉस लिया। अब मैं USD/JPY पे चलता हूँ, जिसमें मुझे लर्निंग मिलेगी। अब यहाँ पे अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद उसने वो लिया और मुझे लगा कि यहाँ से अप ट्रेंड नहीं, मतलब फेक ब्रेकआउट भी होता है ऐसा। तो मुझे लगा यहाँ से ये नीचे जाएगा, सेल जाएगा। तो इसने पहली कैंडल ग्रीन बनाई, मुझे समझ जाना चाहिए था, काट देना चाहिए था, बट मैंने नहीं काटा और ये अप ट्रेंड हुआ। अब मेरे को समझ आ रहा है USD/JPY में भी अप ट्रेंड होता है, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा। मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो अब मैं
देखता हूँ, मैंने समझ गया कि मुझे लॉस हो रहा है, ऐसे तो मेरा इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो मैं 0.01 लॉट से शुरुआत करी। अब मैंने 0.01 पे एक ट्रेड ली जो कि बहुत ज़्यादा फेयर में था, मैं फोमो में था, दैट्स वाई मुझे लॉस हुआ। डोंट बी थिंक गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैं ऑलरेडी बहुत सारे फंडेड अकाउंट क्लियर कर चुका हूँ और मैं बहुत सारा पे आउट ले चुका हूँ। ये मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नई नई स्ट्रैटेजी करता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें मैं बना देता हूँ। हमारा नेट स्लो है, हम थोड़ा सा फ़ोन को बाहर रख कर आते हैं क्योंकि हमारा वाईफाई ठीक नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैंने $2 का स्टॉप लॉस रखा। मुझे लगा कि मार्केट जाएगी डाउन, जो कि गई, पर यहाँ पे गलती ये हो गई कि वो मेरा स्टॉप लॉस लेके चली गई। तो यहाँ पे हमें समझना है, अगर मार्केट जा रही है डाउन तो ब्रेक इवन पे काट देना है। फिर सेम मिस्टेक मैंने अगेन यहाँ पे की गोल्ड के चार्ट पे, जिस पे मेरी गलती ये थी, उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि क्या होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी, दिस दैट दैट दैट। मेरे को समझ आ रही है। Come on guys, what happened bro? Why my net's not going well? Bullish engulfing. सेम गलती मैंने यहाँ पे करी। यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, मैंने सेल की, ट्रेड करी और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, और मेरा लॉस हो गया। तो अब हम देखते हैं जब मैं समझदार हुआ। ये मेरी समझदारी वाली ट्रेड है जिसमें मैंने 1:3 निकाले और बैक टू बैक निकाले, और मैंने इसको ही अपनी तकदीर बना लिया और सोचा कि अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती मेरे दोस्त। 5, 10, 15। वाह, क्या रैली थी, ब्रेकआउट रैली हम इसको कह सकते हैं। अब तक हमें फेक ब्रेकआउट मिले थे, बट ये जेन्युइन ब्रेकआउट हमें मिला और हमने पूरी मार्केट में बाय करा। बाय करने के बाद $60 बनाए, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। हमें ऐसे ही मूवमेंट ढूंढनी है। 36 मिनट ट्रेड चला एंड दिस इज़ वर्थ वाइल फॉर अस। 2 घंटे ट्रेड चला, इसमें भी हमने सेल की रैली को पकड़ा, काफ़ी बढ़िया थी, $5 कमाए। फिर हमने इस वाले ट्रेड में भी बाय रैली पकड़ी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले, और काफ़ी पैसे बनाए। पर यहाँ पर हमसे मिस्टेक गलती से ये हो गई कि हमारा नेट स्लो है, पर हम स्लो नहीं है। हमें लगा यहाँ से बाय का आइटम है, पर यहाँ पे सेल आउट हुआ, तो हमें कहीं पे काट देना चाहिए था, बट नहीं काटा। दैट्स वाई वी हैव फेस अ ह्यूज लॉस। तो ये हमारी 1 वीक की एनालिसिस है। अब से हम प्रॉफिट ही करेंगे। बाय गाइस।